हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स गणित मंथन, जिसकी हम पढ़ने वाले हैं कार्य पुस्तिका। चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट परिमेय संख्या है। इसके ऑलरेडी आपको हम छोटे छोटे 2 वीडियो बना के दे चुके हैं, यानी 2 क्लास दे चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको हम इसके क्लास में दे देंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं। आज से पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन 20 से 1 से लेकर 19 तक कंप्लीट हमने आपको 2 क्लास में कर दिया है, और 20 क्वेश्चन से देखते हैं आपको इसमें क्या नया सीखने के लिए मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हमसे कहा गया निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने आपको सत्य मतलब आपको ट्रू फॉल्स बताना, ये कहा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर कहा गया परिमेय संख्या 1/1 का मतलब 1 होता है, 3/3 का मतलब भी 1 होता है, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -6 से -6 कैंसिल हो जाएंगे, -25 से -25 कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जवाब हमारा क्या निकलेगा, जा करके 1 निकलेगा। और ये कह रहे के मान बराबर है, बिल्कुल ये सभी वैल्यू के हैं बराबर हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया। और सेकंड में हमसे कहा गया किसी पूर्णांक को P/Q के रूप में, जहाँ P = Q है और P = Q नॉट = 0 लिखा जा सकता है। अभी जो फर्स्ट में कहा गया वही वो सेकंड में कह रहे हैं। कहने मतलब है कि P/Q के रूप में। अब फिर ये कह रहे P/Q इक्वल है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है। जैसे ये नंबर लिखे गए सेम भी ऐसे ही लिखने के लिए कह रहे हैं, तो सभी पूर्णांकों को इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन 0/0 नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो उन्होंने खुद ही कह दिया कि P की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसको छोड़ करके 0/0 को केवल छोड़ दीजिएगा, और सभी पूर्णांकों को जैसे 1/1, 20/20 इस फॉर्म में हम सबको लिख सकते हैं। ये बात भी सही है। किसी पूर्णांक का शून्य से गुणन फल सदैव शून्य होता है, किंतु किसी परिमेय संख्या में शून्य का गुणनफल शून्य नहीं होता। नहीं, ये गलत है। शून्य का मल्टीप्लिकेशन हम किसी में भी करें, परिमेय संख्या से मतलब क्या होता है, यहाँ कह रहे पूर्णांक में करें तो शून्य होता है। कहने मतलब वो ये कह रही है अगर हमने 5 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया 2/5, हालांकि 5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन हम भिन्न के रूप में लिख के चलते। अब कह रहे इसमें अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो ये कह रहे 0 नहीं आता। नहीं, यहाँ पर वह गलत कह रहे, तब भी हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर जो कथन आधा तो सत्य है लेकिन आधा गलत है, तो हम गलत की तरफ ही जाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन ये कि किसी दी गई परिमेय संख्या का शून्य से योग करने पर प्राप्त योग फल दी गई परिमेय संख्या ही होता। बिल्कुल होता। किसी भी नंबर में जब आप शून्य का एडिशन करेंगे या शून्य में एडिशन करेंगे तो हमेशा हमारा वो नंबर ही आएगा, या जिस किसी भी परिमेय नंबर में आप 0 का एडिशन करते हैं तो वो नंबर ही आता है। ये भी हमारा ट्रू होगा। किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव पूर्णांक 1 आता है। बिल्कुल सही है। जैसे ही मान लीजिएगा ये हमारा 2/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/2, और जब इनका प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमेशा क्या आएगा 1। इसी को तो हम गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के रूप में जानते हैं। तो ये भी हमारा ट्रू होगा। किसी दी गई परिमेय संख्या में शून्य घटाने या शून्य जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के से कम या अधिक प्राप्त होती है। बिल्कुल लिखा हुआ किसी दी गई संख्या में शून्य घटाने या शून्य जोड़ने पर। देखो शून्य घटाएं या शून्य जोड़ें, घटाने जोड़ने की बात कर रहे हैं तो संख्या ये कह रहे हैं कि कम या अधिक प्राप्त होती नहीं, कम या अधिक प्राप्त नहीं होगी, वो संख्या ही प्राप्त होगी। ना तो 0 एडिशन करने से नंबर बदलता है, बड़ा होगा, और ना 0 माइनस करने पर उस नंबर में कोई कमी आएगी, तो सेम वही नंबर हमें प्राप्त होगा। तो ये नंबर हो गया हमारा, ये जो स्टेटमेंट हो गया वो हो गया फॉल्स। पूर्णांक 1 परिमेय संख्या के लिए गुणा का तत्समक अवयव है। हाँ, गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है। यहाँ पर पूर्णांक 0 परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव है, और ये परिमेय संख्याओं के लिए गुणा का तत्समक अवयव होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही। आपने इसकी एक्सरसाइज में पढ़े होंगे। गुणन का इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं जब 1 का, तो वह नंबर ही प्राप्त होता है, और किसी भी नंबर में जब 0 का एडिशन करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए ये गुणा का तत्समक अवयव बोला जाता है, और ये जोड़ का तत्समक अवयव 0 को बोला जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। 21 में हमसे देखो अब डिवीजन करने के लिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए कि जैसे ये x की वैल्यू ये प्रथम परिमेय संख्या, ये द्वितीय परिमेय संख्या y है, हमें करना क्या है कि x में y से डिवीजन करना है। ये डिवीजन किया जा रहा है, या x में 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने सीखा हुआ है कि डिवीजन का क्या करते हैं हम, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देते, तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसका कर देते हैं
रेसिप्रोकल, तो दोनों के लिए सेम ही होता है और मल्टीप्लाई करके ही रेशन नंबर को सॉल्व करेंगे, मल्टी और डिवीजन करके कर भी नहीं पाते। जैसे यहाँ पर देखिएगा 4/11 है और y की वैल्यू 2/33 है। जब हम डिवाइड करें तो 4/11 डिवीजन 2/33, तो करते क्या है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस नंबर का कर देते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिएगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिएगा। अब देखो ये कटिंग हो रही है हमारी 11 से ये 3 टाइम कटिंग हो रही है, 2 से ये 2 टाइम, तो 3 2 जा ये 6 आ गया, ये 6 लिखा हुआ है, ये भागफल आ गया। बाद में इन्होंने कहा गया कि प्राप्त भागफल परमीय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल परमीय संख्या ही प्राप्त होगी। अब समझते हैं सेकंड से, जो कि हमें खुद सेकंड में x की वैल्यू है हमारी -66/21 डिवाइड करेंगे 22/-7 से। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, -66/21 सेम रहेगा, माइनस के डिवीजन साइन को कर दो मल्टीप्लाई और इस नंबर का कर देंगे हम रेसिप्रोकल, तो -7/22 आ जाएंगे। अब देखिएगा माइनस माइनस 2 माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा तो आंसर तो इसका प्लस में आएगा, तो माइनस की कोई टेंशन नहीं। अब देखिएगा 11 से ये नंबर दोनों ही डिविजिबल है, ये 11 से है 2 टाइम्स और ये 11 से है 6 टाइम्स और 2 से फिर इसको काट सकते हैं 3 टाइम्स और 7 से ये काट देंगे हम 3 टाइम्स, 3 से 3 भी काट देंगे तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा 1। आंसर आ गया 1। एक तरीके से ये देखिएगा कि 22 और 21 का मल्टीप्लाई 66 और 7 के मल्टीप्लाई के इक्वल, ये थी सब नंबर आपस में कट करके फाइनली हमारा 1 बचा है और जो प्राप्त नंबर है वो हमारा एक परमीय संख्या है। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसको क्या, यहाँ देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो इसकी हम फ्रैक्शन बना लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, -8×32 और 3 35, माइनस का 35/8 लिखा जा सकता है और ये माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिएगा, इसको हम 7/5 लिख सकते हैं। एक माइनस रहेगा यानी जो डिवीजन किया जाएगा उसमें माइनस रहना चाहिए। माइनस के 35/8 डिवीजन कर रहे हैं 7/8 से, फिर लिखेंगे -35/8 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/5 है और यहाँ लिख देंगे 5/7। तो देखिएगा केवल 7 की टेबल में 35 आते हैं 5 टाइम्स, 5 5 जा 25 और माइनस रहेगा और अपॉन में रहेगा 8। नंबर एक परमीय संख्या है। इसे भी आप चेंज कर लीजिएगा। पहले तो ये कितने हो जाएंगे 99, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 104/9। इसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस का 13/3 डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस का 104/9 और माइनस का 13/3। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 104/9 और डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करके आप इस नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हमारा 3/13। अब देखिएगा 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं और 13 की टेबल में 104 आ रहे हैं, तो ये कटिंग हो रही है। 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 13 8 या 104 होते हैं, ये 8 टाइम्स आ जाएगा। अब हमारे पास देखो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 8/3 बच गया, 8/3 या 2 होल 2/3 और ये एक नंबर एक परमीय संख्या है। तो इस प्रकार से इसमें ये 4 सवाल हमारे डिवीजन दिए गए थे, एक उन्होंने करके दिखाया था, 3 हमने स्वयं किए। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आपका क्या इसमें राय है, कितना समझ में आ रहा कितना नहीं, उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया, यहाँ भी हमें देखो डिवाइड करना, लेकिन यहाँ डबल वर्क आपको दिया गया। पहले x से को y से डिवाइड करना है, जो अभी फर्स्ट तुरंत ही 21 क्वेश्चन किया था। फिर हमें करना क्या, y को फिर x से भी डिवाइड करना है। फिर आपको बताना क्या ये दोनों नंबर इक्वल आते हैं कि नहीं आते। ऐसा डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, क्योंकि डिवीजन और ये आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है ये क्रम विनिमय नहीं होता। जैसे हमने एडिशन पढ़ा था कि आप 2 में 3 का एडिशन करोगे तो 5 आएगा और 3 में 2 का एडिशन करोगे तो भी 5 आएगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा और 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यदि दोनों ही क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं और सहचार नियम का भी पालन करते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। लेकिन जो एडिशन वो हमारा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है वो इन दोनों ही नियमों का पालन नहीं करते, क्रम विनिमय नियम का पालन इसमें नहीं होता। कि ऐसा नहीं होता है चाहे आप किसी भी नंबर से किसी को डिवाइड करो आंसर चेंज नहीं होगा, यहाँ आंसर चेंज हो जाता है। कहने मतलब ये अगर ए से बी को डिवाइड करें तो और बी से को ए से डिवाइड करें, ये जो भागफल आएंगे कभी भी इक्वल
नहीं होंगे। तो देखिएगा इन्होंने x की वैल्यू -3/4 दी गई और y की वैल्यू 9/-2 दी गई। पहले हमने डिवाइड किया, ये 1/6 आ गया। फिर कह रहे y को x से डिवाइड करना है। तो अब की बार जो इसका आंसर आया है वो आया जा करके है 6। यहाँ पर लिखा हुआ 6। तो क्या देखिएगा ये दोनों इक्वल आए हैं? नहीं। यहाँ अगर 6 आया तो वहाँ पर, यहाँ अगर 1/6 आया तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ अगर 6 आया होता तो यहाँ पर 1/6 आता। और किसी भी तरीके से ये देखो वैल्यू बराबर भी नहीं है, उन्होंने भी लिखा है नहीं। अब एक क्वेश्चन हम लोग स्वयं करेंगे। देखिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, डिवाइड करते हैं हम। -99/15 को डिवाइड कर रहे हैं -11/-75 से। तो माइनस के 99 जगह कम दी गई 15। और आप इनको कॉपी भी करके इनके आंसर भी भर सकते हैं। डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों ही माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे, 75/11। अब देखिएगा 11 से 99 9 टाइम्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं और 15 से 75 5 टाइम्स कैंसिल हो रहे हैं। 9 5 जा 45, माइनस का आंसर आ गया 45, -45। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करके देखते हैं एक बार, देखिए क्या आता। तो -11/-75 है, डायरेक्टली आप इसको लिख दीजिएगा 11/75 डिवाइडेड बाई -99/15, क्योंकि यहाँ -1 है तो वो रहेगा। तो ये हो गया हमारा 11/75। डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करके इस नंबर का करेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 15 जैसे ये माइनस का 45 आया तो इसका आंसर आएगा -1/45, 15/99। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो गया है 5 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया है 9 टाइम्स और इसके साथ माइनस भी था। तो 9 5 जा 45 अपॉन ऊपर हमारा न्यूमरेटर 1 बचा हुआ है, तो माइनस का 1/45। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि x डिवाइडेड बाई वाई नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है, ये माइनस के 45 है और ये माइनस के 1/45 है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। अब 2 क्वेश्चन ये दिए गए जिनको आपको स्वयं इसी बेस पर करना है, क्योंकि कोई बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, इसमें हमसे निरपेक्ष मान की बात की गई है। निरपेक्ष मान को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। समझिएगा निरपेक्ष मान क्या होता है। तो निरपेक्ष मान में जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको इंग्लिश में कहते हैं ABSOLUTE, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका क्या मतलब है आप पहले एक बार ये सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे -1/5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इस प्रकार से आपको 2 खड़ी लाइनों के बीच में बंद करना होता है। तो जब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी अगर फाइंड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 1/5। अब ये तो माइनस था, मान लीजिएगा 1/5 ही होता तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती, तब भी होती हमारी 1/5 ही। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेना होता, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। कहने मतलब है कि -x इजुकल टू x। देखिएगा ये सभी इक्वल है हमारे। -x की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें या x की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो निकलेगी x के ही बराबर, निगेटिव नहीं आएगी। लेकिन अगर इस प्रकार से कहीं लिखा हुआ -1/5, अब तुम जो कहो नहीं ये भी तो पॉजिटिव आएगी, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन इस माइनस से तो हमारा मतलब नहीं है, ये माइनस अपनी जगह रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। बाहर जो माइनस लगा हुआ है उसे हम नहीं हटा सकते, वो रहेगा, लेकिन अंदर माइनस है ये कॉमा के अंदर, ये लाइनों खड़ी लाइनों के अंदर, तो वो हमारा पॉजिटिव होकर ही आएगा। तो इस पे हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये निरपेक्ष मान है हमारे 3/7 ही लिखा जाएगा। देखो -9/11 है तो ये हो जाएगा हमारा 9/11। -19/21 है तो ये भी लिख देंगे आप 19/21। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, दोनों ही माइनस हैं तो आपको चाहो तो वही माइनस खत्म कर दो, नहीं तो आप डायरेक्टली 8/11 लिखिएगा और इसे 1/3/7 लिखिएगा। तो ये निरपेक्ष मान के क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान। और भी है इसी से रिलेटेड, यहाँ मल्टीप्लाई के, तो हम क्या करेंगे, इसको ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या आना। तो देखो उन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या, कोई कि नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 3 या 12 और 5 7 जा 35 और इसका ब्रैकेट हटा दिया, निरपेक्ष मान 12/35 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो डिनोमिनेटर का टर्म होता है पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -1 का इसमें करेंगे, तो ये तो हो जाएंगे -4, ये हो जाएंगे +11। तो एक तरीके से हमारा आ जाएगा -7/7
11 प्लस ये भी हो गया माइनस का। न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो न्यूमरेटर का सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे माइनस के 11/11। फाइनली हमारा बचेगा माइनस का 1, और -1 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी जा करके 1। ठीक, हमने आगे वाले कॉलम में लिख दिया है। इसी प्रकार से अभी हमको सॉल्व करना है। तो ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 9/11, और ये माइनस रहेगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/3। अब इनको सब्ट्रैक्शन करना, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या होता है कि हमारे डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 33, और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करें तब ये होगा 33। तो उससे अच्छा डायरेक्टली आप इस प्रकार से क्रॉस करके कर लो, 9 3 या 27, और 11 8 या 88 अपॉन 11 3 या 33। इस प्रकार से हम आपको कुछ पिछले सवाल कराए थे उनमें करना हम सिखा चुके हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके रखेंगे, इसमें और आपस में इनका मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर की जगह रखेंगे। तो ये 27 माइनस 88 हो रहा है, 27 माइनस 88। तो एक तरीके से 88 से जब 27 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे जाकर के माइनस के 61/33, और इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी। तो फाइनली हो जाएगा हमारा 61/33। इसी प्रकार से हमें डिवीजन करना है। यहाँ पर तो देखिएगा 8/-13 रहेंगे, डिवीजन के साइन को हम, और सब चीज़ें वही रहेंगी, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 26/-4। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस हैं तो साइन जो आपका बनेगा वो प्लस बन जाएगा। 13 की टेबल में 26 2 टाइम आ रहे हैं, और 4 की टेबल में भी 8 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 2 या 4। फाइनली हमारा आ गया 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी 4 ही होगी। अब बचा हुआ एक क्वेश्चन, इसे आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इस प्रकार से है कि हमें यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन थोड़ा फर्क है। इसमें देखिएगा 2 संख्याएं लिखी हैं, 2 परमीय नंबर, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, इसमें भी हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर दोनों ही रेशनल नंबर को एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा गया है, और फिर हमको क्या पूछा गया, इसको सॉल्व किया गया पूरा, तो हमारा आया 11/8। फिर सॉल्व करना है हमें, एक वैल्यू को अलग एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा गया, दूसरी को अलग, तब जाके अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आती हैं या नहीं आती। यहाँ देखो 11/8 आया है, यहाँ पर 17/8 आया, क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू में अंतर है, निकाले, ये अलग अलग दोनों के निकाले हैं, और यहाँ एक साथ निकाला गया था, इसलिए ये दोनों ही मान हमारे अलग अलग आए हैं। तो यहाँ भी लिखा है उन्होंने, नहीं सेम नहीं है। अब देखते हैं इसी तर्ज पर हम क्वेश्चन इसका सेकंड करके, जो कि हमें इस प्रकार से ये गिवन है ए। तो देखते हैं ये कैसे होंगे। हमें इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन है कि 9/21 प्लस -7/15 और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा इनको क्या लिख सकते हैं, ये तो 9/21 ही रहने दे, 3 से कट भी रहा है, और माइनस प्लस माइनस कर दीजिएगा, ये 7/15 कर दीजिएगा। अगर आप इनका एलसीएम देखो, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि बड़े नंबर मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, एलसीएम छोटा रहेगा। तो एलसीएम आएगा इनका 105, यानी 105। 105 से कोई छोटा ऐसा नंबर नहीं आता है जो इन दोनों संख्याओं की टेबल में आए। तो इसकी टेबल में ये आता है 5 टाइम्स 5 9 जा 45, माइनस की टेबल में ये आता है 7 टाइम्स, तो 7 7 जा 49। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4/105। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी 4/105। अब क्या करना है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें अलग अलग फाइंड करना है, केवल इतना अंतर है। जैसे 9/21 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग है, फिर एडिशन करना है, -7/15 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 9/21, और ये प्लस रहेगा, ये प्लस जो माइनस का साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, ये हो जाएगा प्लस 7/15। अब देखो अंतर हो जाएगा आपकी बात, दोनों नंबर हमारे एडिशन होके आएंगे, तो एलसीएम हमारा वही रहेगा 105 ही, यहाँ 45 ही आएंगे, यहाँ 49 ही आएंगे। जब इनका हम एडिशन करेंगे तो 100 से कितने कम हो रहे हैं, एक यहाँ से 5 यहाँ से, यानी 94/105। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही हमें वहाँ पर शो करना है, दोनों वैल्यू ऐसे निकाल के। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, ये वैल्यू हम यहाँ भी लिखे दे रहे हैं, ये आई थी हमारी 4/105, और ये आई वैल्यू हमारी 94/105, और ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है। इसी प्रकार से इसमें और भी है,
तो इसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। एक थर्ड और देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ को करेंगे आप स्वयं। जब सीख जाएंगे तो फिर आपको स्वयं करना है। देखिए यहाँ एक साथ एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमारा 7/22, और यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, माइनस का 9/11। कोई नंबर किसी से भी हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 63, और 11 का मल्टीप्लाई जब 22 के साथ करेंगे तो 242। इस प्रकार से है। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63/242, साइन प्लस हो जाएगा। अब फिर देखिएगा हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में तो हमारा जैसा भी है वैसा ही यहाँ पर देखिएगा अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगी 7/22 मल्टीप्लाई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 9/11, लेकिन मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 63/242। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 63/242, और ये वैल्यू हमारी आई है यूकल। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा एक डिवीजन के लिए बचा है और एक बचा हुआ है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इनको आप कोशिश करेंगे स्वयं करें, ठीक है। अगर हम सब कराते रहेंगे तो क्लास बहुत लंबी होने वाली है। क्वेश्चन अभी हमारे पास काफ़ी बचे हुए हैं, क्योंकि 32 पेज तक ये एक्सरसाइज जा रही है, क्योंकि अभी हम 24 पेज पर पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं 26। अब हमसे पूछा जा रहा है किन्हीं दो परमेय संख्याओं की मध्य परमेय संख्या, और मध्य का मतलब है किन्हीं दो नंबरों के बीच का नंबर निकालने का जो तरीका है वो आप इसमें सीखेंगे। कोई भी दो नंबर हो, उनके बीच का नंबर चाहिए हो तो हमेशा क्या करते हैं, उन दोनों नंबरों का आप एडिशन करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उनके बीच का नंबर निकल आता। बस इसमें ये हमें सीखने वाले हैं। तो यहाँ कहा गया मध्य परमेय संख्या ज्ञात हमें करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने हमें करके दिखाया है कि -1/2 और -1/3 के बीच में भी कोई नंबर पड़ता होगा। तो बीच में पढ़ने का मतलब है कि जो दो परमेय संख्याएं होती हैं, इनके बीच में इन्फाइनाइटली मैनी यानी अनंत परमेय संख्याएं पड़ती हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक फाइंड करनी हो तो बीचों बीच की फाइंड करेंगे, एडिशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने एडिशन किया है, और जो हमारा फाइनल एडिशन आ गया उसको 2 से कर दिया है, डिवाइड किया गया -5/12। ये नंबर जो निकला जाकर के -5/12, वो -1/2 -1/3 को बिल्कुल मिडिल में पड़ने वाला नंबर है। इन द सेम वे हम लोग भी अब क्वेश्चन और करते हैं। इसी प्रकार से बीचों बीच की परमेय संख्या पता करते हैं। हमें यहाँ -7/12 और -3/-4 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस हटा देंगे, -7/12, और इसको माइनस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही माइनस हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, आ जाएगी +3/। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर दें और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेम बन जाएंगे। तो 7/12 माइनस का प्लस ही रहेगा, ये 3 3 या 9 और 4 3 या 12। हर समान होने पर भिन्नों का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। 9 से 7 कम करेंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 2/12, दैट इज 1/6। अब इस नंबर को हमें करना क्या होता है, पूरे नंबर को 2 से हमें डिवाइड भी करना था, ठीक। तो अब दोबारा लिख दीजिएगा 1/2, और यहाँ भी हमें डिवाइड करना था 1/2 से, और यहाँ भी हमें डिवाइड करना था 1/2 से। तो फाइनली हो जाएगा 1 1 जा 1 और 6 2 जा 12। ये जो 1/12 नंबर निकला है, ये दोनों नंबर को बीच का नंबर निकला। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी प्रकार से हम। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 7, यानी 1/2 बाहर रखेंगे, 7/3 और प्लस माइनस का 5/6, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चाहे डायरेक्टली इस पार से मल्टीप्लाई कर लो तब भी हो जाएगा। तो ये 1/2 रहने दीजिएगा, ये हो जाएंगे 7 6 42, माइनस प्लस माइनस 5 3 15, और आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। कहने मतलब 6 और 3 का एलसीएम यहाँ 18 आएगा, लेकिन निकालते तो 6 भी आ सकता था। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके भी यहाँ 6 ला सकते थे हम, ठीक है। अब 42 से जब हम 2 कम करें 15 कम करेंगे तो कितना बचने वाला है। अगर यहाँ पर 45 होते सीधे सीधे 30 बच जाते, अभी 3 कम है तो हमारे पास बचेंगे जाकर के 27, यानी 27/18। अब ये नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 9 जा और 3 6 जार, यानी 9 से भी कैंसिल हो रहा था, सीधा सीधा 9 3 जा कर दो और ये 9 2 जा कर दो। तो हमारे पास बचा हुआ 1/2 अभी बाहर है,
और 3/2 बचा हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। ये जो नंबर निकला जाकर के ये दोनों परमीय संख्याओं के बिल्कुल मिडिल में पड़ने वाला नंबर निकला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक इसका बचा हुआ है वो आप करेंगे। 27 क्वेश्चन ये हमें एक से ज्यादा परमीय संख्या उसके बीच में पूछी जा रही है। तो हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 3/4/7 और 3/4 के मध्य में 4 परमीय संख्याएं आपको निकाल। तो 4 परमीय संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हर समान करेंगे। ठीक है, तो हर समान कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अगर हर समान हो जाएंगे तो देखते हैं गैप कितना है इनका। तो ये हमारा 4/7 और ये हमारा 3/4। अब देखो हर समान करने के लिए हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 4 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम 7 का। तो ये हो जाएंगे 16/28 और ये नंबर हो गया हमारा 21/28। देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब देखते हैं बीच में गैप कितना है। जो बीच में गैप है वो पूरा कर दीजिएगा, वो हमारी परमीय संख्या बीच की मिल जाएंगी। तो एक हो जाएगी हमारी बीच की 4 परमीय संख्या, एक हो जाएगी 17/28, एक हो जाएगी 18/28, एक हो जाएगी 19/28, एक हो जाएगी 20/28। देखिएगा 4 परमीय संख्या हमने इस प्रकार से निकाली। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, केवल डिनोमिनेटर इक्वल की है। और यहाँ से देखिएगा 16 से लेकर के 21 तक जो गैप है वो 5 का है। तो 4 परमीय संख्याएं बीच में फिक्स मिलने वाली हैं, 17, 18, 19 और 20। और न्यूमिनेटर में हमारे सबके 28 ही रहेगा। आप चाहो तो इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ कटिंग हो रही है और यहाँ कटिंग हो रही है। इसी प्रकार दोनों ही हमारे नंबर नेगेटिव है तो इसको लिख सकते हैं 3/5 और इसे लिख सकते हैं हम माइनस का 4/3 रहेगा। इनके भी हम डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 का यहाँ का, तो जब इसमें 3 का करना पड़ेगा हमको तो यहाँ 5 का करना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 20। अब देखिएगा 9 से लिखते हुए कहाँ चलेंगे हम, 15 की तरफ चलेंगे। उस कितनी परमीय संख्याएं चाहिए हमको, 6। तो देखो कैसे, एक हो जाएगी माइनस की 10/15, अगली हो जाएगी माइनस की 11/15, अगली हो जाएगी माइनस की 12/15। इसी प्रकार से लिखते चले जाइएगा। 6 संख्याएं 4 हो गई और माइनस की 14/15 और माइनस की 15/15 यानी -1 पे आ गए हम। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या हमारी निकल आई। अगर इन्हें आप सॉल्व करो तो ये कटिंग होकर के सॉल्व भी हो जाएंगी। कौन कौन सी, ये सॉल्व हो जाएगी, ये भी 3 से कटिंग हो रही है, ये नहीं होगी और ये इसी से कटिंग हो रही है। आप चाहो ऐसे ही लिख दो, चाहे कटिंग करके सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ये है बीच की कई परमीय संख्याएं पता करने की टेक्निक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी 6 ही पूछेंगे और बहुत पूछी जाए तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे ऐसे नंबर से जैसे जितनी पूछी जाए। अभी मान लीजिएगा हमारी हर समान है, अब हमसे कितनी पूछे, मान लो 50 संख्याएं पूछी जाए तो एक कम करके 49 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे उसमें कर देंगे आप, ऊपर नीचे दोनों में। तो हमारी वो इस प्रकार से अधिक संख्याएं भी निकल आती हैं जो हमने एक्सरसाइज में आपको सिखाया होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें बीच की परमीय संख्या एक पूछी गई और उस परमीय संख्या को आपको नंबर लाइन पर शो भी करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसको आपको स्वयं करना है। चलते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन में भी हमसे कुछ सॉल्यूशन ये दिए गए जो पहले कर चुके थे। देखिएगा यहाँ पर हमसे प्लस करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 2 या 10 हो जाएगा एक तरीके से। ये माइनस का 10/3 लिख दीजिएगा और प्लस माइनस माइनस 3/4 लिख दीजिएगा। अब इसको लिख सकते हैं माइनस के 40 और इसे लिख सकते हैं माइनस के 9 अपॉन इनको लिख सकते हैं 12। तो ये हो गए माइनस के 49/12 सॉल्व हो गया। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू पहले निकाली गई थी, हो जाएगी 5/3 प्लस ये हो जाएगा 4/3। एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की 3 आ जाए। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा हमारा 9/3, फाइनली आ जाएगा ये 3। मतलब सॉल्व करने का मतलब है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद ही सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें भी हम लिखेंगे 4 × 5 प्लस 5 × 4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 20 और ये भी हो जाएगा हमारा 20, तो ये हो जाएगा फाइनली 40। अब देखो यहाँ कह रहे P × 10/3 = 10 है, तो P की वैल्यू बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू इधर ही रहने तो 10 जो नंबर इधर लिखे हैं उसके उल्टे होकर के उधर जाएंगे, यानी रेसिप्रोकल होकर जाएंगे। तो 3 डिवीजन में तो वो जाएगा मल्टीप्लाई में और 10 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवीजन में। 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली P की वैल्यू आ गई 3। इन द सेम में यहाँ भी P का मान पूछा गया। तो देखो 12 का भाग हो रहा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, यानी P = सीधा 5 × 12 = 60। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन मैचिंग से संबंधित है।
जो पीछे एक्सरसाइज में आपने पढ़े होंगे बहुत से नियम, तो उन नियमों को एक एग्जाम्पल के द्वारा, इधर एग्जाम्पल आपके लिखें और इधर आपको ये बताना ये कौन से नियम को संतुष्ट करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ P प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी, तो ये है योग का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर आप देखिएगा योग पर क्रम विनिमय नियम, हाँ योग पर क्रम विनिमय नियम, तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे, 5 से इसकी मैचिंग हो रही है। यहाँ पर गुणा का क्रम विनिमय नियम है, तो यहाँ गुणा पर क्रम विनिमय नियम, ये 9 से मैचिंग हो जाएगी। और ये योग का साहचर्य नियम है, योग पर साहचर्य नियम, तो ये 6 हो जाएगा इसमें। और ये गुणा का साहचर्य नियम है, तो इसमें कहीं पर भी गुणा का साहचर्य नियम इसमें लिखा नहीं है। जैसे योग का साहचर्य नियम होता है वैसे ही गुणा का भी साहचर्य नियम होता है, यहाँ लिख देंगे गुणा का साहचर्य नियम। और ये देखो 0 P प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस पी इक्वल टू पी ही आ रहा है, तो आप इसमें लिखेंगे योग का तत्समक अवयव होता है, योग पर तत्समक। तो अभी इसको छोड़ते बाद में देखें, योज्य तत्समक यहाँ भी लिखा हुआ है, योज्य तत्समक यहाँ 2 जगह एक जैसे शब्द लिखे हुए हैं, तो योग का तत्समक इसमें 1 हो जाएगा। तो एक ये कंप्लीट हो गया, ये छुटा हुआ है। P इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू पी इज इक्वल टू पी, तो इसका जो आप भरेंगे इसमें 6 में, तो इसका हो जाएगा गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक, तो वो आ जाएगा हमारा 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करने पर वो नंबर ही रहता है, और 0 का गुणा करने पर वो नंबर 0 हो जाता है। तो इसमें आप 7 में भरेंगे, ये लिखा हुआ गुणा पर शून्य प्रगुण, 7 का 7 ही है, गुणा पर शून्य प्रगुण। योग पर गुणा पर योग वितरण नियम, ये लिखा हुआ गुणा पर योग वितरण, तो ये हो जाएगा 3। और ये भाग पर योग वितरण, देखो भाग का योग पर वितरण, तो इसमें आ जाएगा हमारा 4 का। और 10 में आप लिखेंगे गुणा पर प्रतिलोम, गुणा पर प्रतिलोम, ये 11 इसकी मैचिंग हो जाएगी। और ये जो 11 वाला है उसमें योग का प्रतिलोम है, तो यहाँ पर जो योज प्रतिलोम 2 जगह लिखे हुए, इसमें एक इसमें आ जाएगा योग का, यहाँ लिखा हुआ है ये योज प्रतिलोम, तो ये 8 हो जाएगा। अब एक जो हमारा रह गया है, इसका देखो गुणा का साचर नियम इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो जैसे ये 2 जगह एक जैसे शब्द लिख दिए तो कुछ, तो आप इसमें 7 में ये लिखेंगे, एक छुटा हुआ हमारा 5th, तो 5th में आप लिखेंगे योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव इसमें लिख लेंगे कि ये योग के तत्समक अवयव के नियम के अनुसार लिखा गया है। तो ये मैचिंग का हो गया। क्वेश्चन 32 है, इसमें P, Q और R की वैल्यू दी गई है, तो इससे संबंधित आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे हम इसमें बहुत से सवाल करा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन 32 को हम कम्प्लीटली छोड़ रहे हैं, आप स्वयं करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 में हमें पॉइंट का डिवीजन करने के लिए कहा गया, दशमलव संख्याओं के भाग आपको करने आते हैं तो आसानी से इन सवालों कर सकते हैं। जैसे 9 को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके 90, तो 11 8 या 88, फिर आपके 2 बच गए, 0 बढ़ गया 11 बन जा 11, फिर देखो हमारा 9, अब 9 ही आ गया फिर, तो यही इसका आंसर आता रहेगा 81 81 81 81 81 81, इसी प्रकार से इसका जवाब आता रहेगा। तो आप इसके 3-4 सवाल डिवीजन वाले हैं, वो आप स्वयं कर सकते हैं। समझते हैं 34 और 34 क्वेश्चन एक पहेली की तरह उन्होंने कहा, इसको आप सरल करिएगा। पैसे मतलब सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि जब अंश और हर में जो कटिंग नंबर होते हैं उनको काट दीजिएगा। जैसे ये 12 के जो फैक्टर किए जा सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से 30 फैक्टर किए जा सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, माइनस साइन हमारा रहेगा। अब इसमें देखिएगा जो अंश और हर में कॉमन नंबर मिल रहे हैं वो सब काट दीजिएगा, तब जो नंबर हमारे पास बचेंगे वो सरलतम रूप में ही भिन्न बोली जाती है, अपने निम्नतम रूप में या सरलतम रूप में। अब देखिएगा 3 से एक ये 3 कैंसिल हो रहा है और 2 से एक ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा है माइनस का 2/5, ये हमारा सरलतम रूप में आ गया। अब वो ये कह रहे थे जो अंश है, अंश दूसरे नंबर पर आता है, तो इसमें बताइएगा दूसरे नंबर पर कौन आता है। कि सरलतम रूप में प्राप्त परिमेय संख्या के अंश के संख्यात्मक मान के अनुसार अक्षर पर घेरा लगाना, तो अंश का संख्यात्मक मान तो 2 आया, तो वो कह रहे दूसरे पर लगा दीजिएगा। वर्णमाला क्रम से देखते उस क्रम में नहीं है, तो आप डायरेक्टली दूसरे पर आप इसमें घेरा लगा दीजिएगा, केवल एक आ गया। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 6 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो ये या 12 से काट दीजिएगा, 12 2 या 12 3 या, तो हमारा आ गया 2/3, तो दूसरे नंबर पर आप इसमें घेरा लगा दीजिएगा, केवल इतना करना। यहाँ 39/52 है, ये 13 से दोनों नंबर कट रहे, 13 3 39 और 13 4 52,
ये आ गया 3/4। अब नहीं कटिंग हो सकती इसलिए सरलतम रूप है, तो तीसरे नंबर पे आप घेरा लगा दीजिएगा टी पर। इसी प्रकार से इनको काटिएगा, देखो ये 12 से कट रहे हैं, 12 चौको 48 और 12 12 144, फिर 4 से कट रही, 4 एकन 4, 4 3 12, फाइनली आ गया हमारा 1/3 माइनस। तो एक आया तो एक पर पहले नंबर पर आप घेरा लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन के हैं। इसमें और भी कुछ आगे दिए गए जिन्हें आप स्वयं करेंगे। तो इस क्लास की कंप्लीटली हमने आपको 34 क्वेश्चन करा दिए। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।